start learning. Subscribe Digital MD now. अब हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है कमोडिटीज एक्सचेंज की आती है। कमोडिटीज जो एक्सचेंज मार्केट है वो भी दुनिया की एक बहुत ही जबरदस्त और वॉलेटाइल मार्केट है, और जितनी ज्यादा ये वॉलेटाइल है उतना इसमें ट्रेडिंग का मजा भी आता है। कमोडिटीज की जो है ना वो सेल परचेज इसमें चल रही होती है। अब आप देखिए, कमोडिटीज की मैंने पिक्चर भी लगा दी है कि भाई कौन कौन सी, आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो कमोडिटी मार्केट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप, और ये प्लेटफॉर्म जो है ना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिजिकल गुड्स होती है। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके फिजिकली जो है ना वो गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ये फिजिकल गुड्स कौन सी है? जो रॉ मटेरियल भी होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ओके, इसके अंदर आ जाता है गोल्ड, और गोल्ड के साथ इसके अंदर जो है वो आ जाता है सिल्वर, सिल्वर के साथ प्लैटिनम, प्लैटिनम के साथ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की जो कंजम्पशन हो रही है। क्रूड ऑयल के अलावा इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर की भी कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, वीट आ जाती है, कॉटन आ जाता है, ठीक है, बीन्स आ जाते हैं, सोया बीन्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर जो है पाम ऑयल आ जाता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सॉफ्ट प्रोडक्ट्स, जैसे उस दिन कल में से क्वेश्चन किसी ने किया था, सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन सी, तो इसके अंदर कॉफी बीन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मेटल्स के अंदर इसमें क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लाटिनम है, ये टॉप मेटल्स हैं। इसके अलावा भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, हो गया। सो ये जो है ना आपके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना ये फिजिकल गुड्स की ट्रेडिंग हो रही होती है। अब आप कहेंगे कि जी एक्सचेंज मार्केट के अंदर फिजिकल गुड्स की, कमोडिटीज की ट्रेडिंग कैसे होती है? तो बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे होते हैं, यानी प्रोडक्ट की स्पॉट सेलिंग भी हो रही होती है, स्पॉट भी इस पे चल रहा होता है, और इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो रही होती है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर। कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस है वो आज आपने एग्री की है, ठीक है, प्राइस इज एग्रीड टुडे, ठीक है, फॉरेन फ्यूचर एक्सचेंज में। और पेमेंट जब आपको प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी, बिल्कुल आपको वो प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर डेट पे आपको डिलीवर होने वाली होगी, तब आप उसकी रिमेनिंग पेमेंट करते हैं। यानी उसकी एक छोटा सा पार्ट, उसका एक मार्जिन, क्या उसका करते हैं। मैं एक तो ये फिजिकल यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि वो क्या है। कि आप जो है ना कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक छोटा सा मार्जिन पे कर देते हैं, प्रोडक्ट का मार्जिन पेन करते हैं। हम इसको उर्दू में बयाना भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने बयाना दे दिया, आपने बयाना दे दिया कि जी मुझे लॉट्स के हिसाब से, इसमें भी लॉट्स चलती है ना, लॉट्स चलती हैं, कि मुझे एक लॉट क्या है। अब जैसे सपोज कर लें कि 25 मन, फिर 25 जो मंथ्स हैं, वो आपने जो राइस है उसको बुक कर लिया, ठीक है। अब 25 मंथ्स के जो पैसे बनते हैं ये तो बहुत ज्यादा बनेंगे। अब क्या 25 मन तो आप चावल बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी लॉट्स बनी होंगी। इसकी जो लॉट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक स्मॉल लॉट होती है, एक लार्ज लॉट होती है, मीडियम होती है, छोटी बड़ी लॉट्स चल रही थी। तो इसकी जो लॉट है ना उसकी आप एक लॉट बाय करते हैं, ठीक है, जो आपकी बाइंग कैपेसिटी में आती है। और उस लॉट की एक खास प्राइस होती है, वो मार्जिन कहलाती है। मार्जिन जो है ना ये क्या है? ये वो प्राइस है जो कि आपने दे दी, और ये प्राइस दे के आपने ये 25 जो मन राइस है इसको आपने बुक कर लिया, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ट्रेडिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दुनिया के अंदर स्टार्ट हुआ था ना, वो राइस मार्केट, जापानीज राइस मार्केट से स्टार्ट हुआ था। और जो कैंडल स्टिक चार्ट है आपके साथ मैंने सारा एनाटॉमी उसकी डिस्कस करनी है, सबसे पहले वहां पे अप्लाई हुआ था। अच्छा, अब राइस जो है ये 25 मंथ्स के जो राइस है, ये सारी प्राइस तो आप नहीं दे सकते। अभी ये राइस जो है ये जिसने आपको प्रोवाइड करने हैं उसके पास ये स्टॉक नहीं है, ठीक है। इस पे वो स्टॉक आ रहा है उसके पास, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे मार्केट में स्टॉक आ जाएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं अभी से इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं और मार्केट में फ्लोट कर देता हूं, ताकि मुझे इसकी जो कल्टीवेशन या इसके अंदर मुझे हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। यानी ये जो मेरी जो जमीन कल्टीवेटेड है उसमें जरा मुझे हेल्प आउट हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या सेल करेगा, वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरे पैसे तो उसको कोई भी पे नहीं करेगा कि भाई 25 मन के पैसे अभी ले लो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में इसकी क्या प्राइस फाइनलाइज होगी। फ्यूचर में 25 मन की प्राइस क्या होगी, ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है फ्यूचर की प्राइस। यहां तक बात क्लियर है? ये जो फ्यूचर की प्राइस है 25 मन की, वो क्या होगी, तो ये क्लियर नहीं है। तो वो फिर जब क्लियर नहीं है तो आप पूरी अमाउंट पे भी नहीं उसको करेंगे।
आप क्या करेंगे, एक छोटी सी अमाउंट मार्जिन के नाम से, वो मार्जिन कहलाता है, आप उसको जो है ना वो कर देंगे, और वो आप एग्री करेगा कि जी ठीक है, इतने मार्जिन पे आप मेरी ये पूरी की पूरी जो मेरी प्रोडक्ट है ये आप बुक कर लें। अब ये प्रोडक्ट उसकी नहीं है, ये प्रोडक्ट अब आपकी है। ठीक है, फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपने बाय कर लिया है मार्जिन प्राइस दे के। 25 मन की प्राइस देने की बजाय आपने एक छोटी सी प्राइस पे की, और वो प्राइस पे करके आप इसके ऑनर हो गए। अब या तो आप क्या करेंगे, अब आप इस, आप जैसे जैसे आप देखेंगे कि स्पॉट प्राइस, अब देखें ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस है, ये करंट प्राइस कहते हैं, अभी की प्राइस। अभी की चावलों की प्राइस अब राइज करना शुरू कर दी है। ठीक है, चावलों की प्राइस ये प्राइस करना शुरू कर दी है कि चावलों की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, यहां तक बात कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि चावलों की डिमांड बढ़ गई है। तो चावलों की डिमांड बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये स्पॉट प्राइस जो है, ये इसको आप देख रहे हैं, तो फ्यूचर की जो प्राइस है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब ये चावल मेरे पास आएंगे तो वो ज्यादा अमाउंट मेरे पास आएगी। तो उस लिहाज से अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी वैल्यू जनरेट हो गई है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बन गई है। अब कोई और बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे बाय कर दो, मुझे दे दो, मुझे सेल कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे सेल कर दो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने मजीद किसी के साथ मजीद मार्जिन कहीं पे लगाना है या कोई और चीज आपने बाय करनी है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, मुझे इतने प्रॉफिट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो और ये प्रॉफिट मेरा ऐड कर दो। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये प्रॉफिट आपको कौन सा मिला, प्रॉफिट आपको मिला 25 मन वाला। ठीक है, 25 मन चावलों वाला। और कॉन्ट्रैक्ट आपने जब सेल किया तो वो प्रॉफिट के साथ आपने उसको हायर प्राइस पे सेल कर दिए। यहां से आपने अपना प्रॉफिट लिया, और मार्जिन जो आपने लगाया था उसके साथ प्रॉफिट ऐड हो गया, और ये प्रॉफिट आपकी पॉकेट में चला गया। आप दोबारा किसी और प्रोडक्ट जैसे गोल्ड है उसके उसका मार्जिन देते हैं उसे। गोल्ड की जो एक लॉट है उसकी जो प्राइस है ना, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो गोल्ड की ये जो प्राइस है एक लॉट की, वो सपोज करते हैं वो आती है 26 करोड़ रुपया, यानी 26 करोड़ इसकी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, गोल्ड की। तो क्या आप ये लॉट उठा सकते हैं 26 करोड़ की? नहीं। ये 26 करोड़ की लॉट उठाने की बजाय क्या करेंगे, मार्केट में 10 लाख रुपए का आप जो है इसका मार्जिन पे करेंगे। ठीक है, 10 लाख का मार्जिन देंगे और 26 करोड़ मालियत का आप गोल्ड, उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का बाय कर लेंगे। ठीक है, अब ये 26 करोड़ मालियत का गोल्ड आपका है, और 10 लाख आपने सिर्फ पे किए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, ये 10 लाख आपका क्या है, मार्जिन है। अब आप क्या करेंगे कि ये मार्जिन जो है, ये मैं वैसे डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट सेशन में करने जा रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि बात आ गई है तो मैं ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ, आगे भी जाके दोबारा इस पे मैं बात करूंगा। ये मार्जिन आपने कर लिया, अब आप क्या करेंगे, 10 लाख का आपने गोल्ड का ये मार्जिन उठा लिया। गोल्ड जो है इसकी प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड राइज कर जाती है किसी वजह से, सपोज करें वॉर, वॉर सिचुएशन क्रिएट, जैसे कि अभी पैलेस्टीन वॉर चल रही है, इस सिचुएशन में तो गोल्ड जो है ना सेफेस्ट एसेट है, लोग भाग भाग के गोल्ड खरीदते हैं। ये मैंने अब आपके साथ शेयर कर लिया ये गोल्ड स्पॉट यूएसडी, यानी गोल्ड की यूएस डॉलर में इस वक्त जो है वो क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, और फॉरेक्स कॉम पे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे उसकी है सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही चल रही होती है। तो इस वक्त जो गोल्ड की स्पॉट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1938.93। ठीक है, और ये मैंने डे की कैंडल खोली हुई है, ये मैंने डेली की है, यानी एक कैंडल जो है एक दिन की ट्रेड को शो कर रही है। तो आप देखें कि गोल्ड की प्राइस जो है वो 2000 से कुछ दिन पहले, जब मेरा ख्याल है जब पैलेस्टीनियन वॉर शुरू हुई थी, और अगर मैं इसका वो आप लोग शायद मुझे बताएं कि कितनी अरसा पहले ये वॉर शुरू हुई है, जो इसराइल पैलेस्टीनियन जो अटैक था। ठीक है, तो अगर वो एक वीक पहले का वाकया है, तो आप देखें कि एक वीक, ये वीक है, अगर वो एक दो वीक्स पहले का वाकया, तो ये एंटीसिपेट था कि अब अटैक हो चुका है। तो ये जो है ना प्राइस, अब गोल्ड की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी। अब जैसे ही जैसे प्राइस, ये एक वीक की कैंडल है, ठीक है, प्राइस बढ़ गई गोल्ड की, और उसके बाद यहाँ से गोल्ड की प्राइस जो है नेक्स्ट वीक जो है वो डाउन होनी शुरू होगी। अगर आपने यहाँ पे गोल्ड लोगों ने बाय किया था, अब वो गोल्ड सेल कर रहे हैं, और सेल करते करते वो कॉन्ट्रैक्ट जो है गोल्ड का, वो ये कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो गोल्ड की प्राइस हो गई है $1938.93। और ये भी बता दूं, ये जो ये प्राइस होती है ना, ये ही आपकी सराफा मार्केट जो है, जो गोल्ड की ओरिजिनल मार्केट है, वहां पे जो गोल्ड इस वक्त तोले के हिसाब से जा रहा है ना, वो इस प्राइस को देख के वहां प्राइस रखते हैं।
ये भी मैं आपको बता दूं, डे की प्राइस इसको देख के रखते हैं, ये क्या प्राइस है, उसके मुताबिक वहां पे प्राइस जो है अनाउंस होती है, यही प्राइस जो है वो आती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वैसे ही गोल्ड जो है ना, आपको बाकी के पैसे दे के 26 करोड़ सारा गोल्ड उठाना होता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट शेयर करें, और जब कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट डेज होते हैं तो फिर मार्केट में जो एक्सचेंजेस होती हैं वो खुद ही गोल्ड की वहां पे जो जो जिन जिन को रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने बाय किए होते हैं गोल्ड, उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और गोल्ड जो है दुबई आता है, दुबई से इधर उधर, यानी वो बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो बाय कर लेते हैं, और डिलीवरेबल्स हैं, गोल्ड डिलीवर भी हो जाता है। ओके। अब यहां पर एक आता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है वो डिलीवरेबल नहीं होता पर्सन्स को, तो रिटेल ट्रेडर तो फौरन बाहर निकल जाएगा। ठीक है। आई थिंक आपको ये मार्जिन का और ये सारी चीज समझ आ गई होगी कि आपने 10 लाख दिए और 26 करोड़ के गोल्ड की मालियत आपके पास है इस वक्त, 26 करोड़ की। ठीक है। अब वॉर आ गई, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, आपके फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी प्राइस बढ़ गई और आपने किसी और को सेल कर दी। यहां तक बात क्लियर है? ये मेरा ख्याल फ्यूचर की जो जो बात है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसके बारे में आगे पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, फ्यूचर ऑप्शंस और ये क्या है, और इसमें से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा होता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये मैं बता दूं, कमोडिटी मार्केट के अंदर ये डिलीवरेबल्स हैं। ठीक है। ये आप कहते हैं कि इनकी जो ये टैजिबल्स हैं, टचेबल्स हैं। ठीक है। यानी ये चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, फिजिकल, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, गुड है, गोल्ड है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो रिमेनिंग अमाउंट पे करके बाय कर लिया जाता है, और वो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट्स बाय कर रही होती है। ठीक है। लेकिन उसकी जब तक वो एक इंडिविजुअल रिटेलर इन्वेस्टर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग एंड सेलिंग के अंदर उसकी होता है, क्योंकि वो उसकी लॉट इतनी बड़ी होती है कि उसको वो अटेन नहीं कर सकता। ठीक हो गया? यहां तक बात मेरा ख्याल आपको क्लियर है। तो ये कमोडिटी मार्केट में जो फ्यूचर है ना, ये समझ आते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। इसी तरह सॉफ्ट कमोडिटीज में वीट, कॉर्न, कॉफी है, लाइव स्टॉक है, आपके साथ मैंने वो भी शेयर किया है, राइस है। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये भी डिलीवरेबल्स होते हैं, ये भी डिलीवरेबल्स होते हैं, और जो जितनी आप कहते हैं ये आपको बकायदा तौर पे डिलीवर होते हैं यहाँ पे। तो ट्रेडर्स बाय करते हैं ये बकायदा ट्रेडिंग। और इसका फायदा पता है क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो बड़े जो ट्रेडर्स हैं या बड़ी जो कंपनीज हैं, जिन्होंने जैसे लेज है, या बड़ी कंपनीज हैं, या कॉफी की कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट ही बाय करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लो प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट उठाया होता है और मार्केट में प्राइस आगे जाके बढ़ जाती है, उनको फायदा हो जाता है। ठीक है। वो फिर प्रोडक्ट उनको थोड़ी सी मार्केट से सस्ती ही मिल जाती है। सो ये इनकी जो प्राइसेस हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं? कि वेदर कंडीशन है, जियो पोलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल डिमांड के ऊपर बात आ जाती है। ये मैं आपके आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा जब मार्केट फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इस पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कमोडिटी मार्केट्स के फंडामेंटल्स जो है ना वो मार्केट के वो इन ये फैक्टर्स हैं सोशल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। स्टॉक एंड शेयर्स के अलग है, इसमें थोड़ी सी और चीजें, जियो पोलिटिकल इवेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।